धार्मिक पहचान की मांग को लेकर आदिवासी समुदाय का आंदोलन एक बार फिर जोर पकड़ने वाला है। 26 से लेकर 28 फरवरी तक आदिवासियों का जमावड़ा दिल्ली में होगा, जहां जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन इस मांग को लेकर यह समुदाय खुद दो खेमों में बंट गया है। एक गुट सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है, वहीं दूसरा आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। धार्मिक पहचान की मांग को लेकर आदिवासी समाज पिछले कई दशकों से संघर्ष कर रही है, जो हमेशा सड़कों पर देखने को मिलता रहा है। राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया, जो अस्तित्व में अब तक नहीं आया है। लिहाजा केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। केंद्रीय सरना समिति भारत के द्वारा आगामी 26 और 27 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर भारत सरकार को मांग पत्र सौंपी जाएगी। लेकिन कुछ लीडर ऐसे हैं, मैं भ्रांति नहीं कहूँगा, लेकिन हमने सरकार को ये लिखा भी था और कहा भी था कि बहुमत में सरना है तो आप पहले सरना धर्म कोड दे दीजिए, बाद में जो मांगता है उसको आप देखिएगा। आजाद भारत में सभी जाति समुदाय को धार्मिक पहचान की मान्यता मिली हुई है, लेकिन सृष्टि में रहने वाले इस जनजातीय समाज को अब तक धार्मिक पहचान से महरूम रखा गया है। आदिवासी महासभा के मुताबिक देश भर में 750 से अधिक तरह के जनजाति समुदाय के लोग निवास करते हैं। सभी जनजाति समुदाय को अलग अलग नाम से धर्म कोड नहीं मिल सकता है। 2015 में रजिस्ट्रार जनरल ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव को ठुकराकर एक नाम पर सहमति बनाने की बात की थी। लिहाजा 1991 तक रहे आदिवासी धर्म कोड को पुनः बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हम लोग 28 फरवरी को एक जंतर मंतर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम हम लोग रखे हैं, जिसमें करीब 10-12 राज्य के लोग वहां उपस्थित होंगे। उसमें सभी लोग, जितने भी समुदाय हैं बड़े बड़े, जैसे भील हो, गोंड हो, संथाल हो, राम मुंडा हो, खड़िया, जितना भी है सारे लोग उपस्थित होंगे और निश्चित बुलंदी से हम लोग इस मांग को रखेंगे। झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास होने के पूर्व से ही यहाँ के जनजातीय समाज दो तरह के धार्मिक पहचान की मांग कर रहे थे। एक तबका सरना धर्म कोड की तो दूसरा आदिवासी धर्म कोड की। दोनों तबका की जन भावनाओं का कद्र करते हुए राज्य सरकार ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव विशेष सत्र आहूत कर किया। बावजूद इसके समाज की राह अब भी अलग देखने को मिल रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो एक बार फिर सरना धर्म कोड की मांग उठने लगी है। झारखंड सरकार की ओर से विशेष सत्र आहूत कर इसे पारित कर दिया गया और केंद्र सरकार को भेज दिया गया। अब तमाम वो आदिवासी समाज के लोग जो सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार को एक मांग पत्र सौंपेंगे। 26 से 28 फरवरी तक आदिवासी समुदाय के लोगों का जुटान दिल्ली में होने वाला है। रणनीति तैयार कर ली गई है और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार दो खेमों में यह आदिवासी समुदाय बंटता हुआ नजर आ रहा है। जहां एक तरफ सरना धर्म कोड की मांग है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी धर्म कोड की मांग है। क्या अंतर है और आखिरकार सरना धर्म कोड पर झारखंड में विशेष फोकस क्यों किया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल हमारा जुड़ा हुआ है। हम रुक कर लेते हैं। हमारे साथ प्रेम शाही मुंडा जी जुड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारत आदिवासी पार्टी के। बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में प्रेम शाही जी। और रमा खलखो जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पूर्व मेयर हैं, कांग्रेस की नेता भी हैं। फिलहाल रुक करते हैं हम प्रेम शाही मुंडा जी का। प्रेम शाही मुंडा जी, आप लोग लगातार सरना धर्म कोड की मांग करते रहे हैं। एक बार फिर आप लोगों का दिल्ली में जुटान हो रहा है, लेकिन इस बार आप लोग दो खेमों में बंटते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां सरना धर्म कोड की मांग, दूसरी तरफ आदिवासी धर्म कोड की मांग। आखिरकार ये कंफ्यूजन कहां पैदा हो रही है? देखिए, आदिवासी धर्म के अंतर्गत सब आते हैं जी। अब धर्म कोड का इतिहास, आदिवासियों का जो इतिहास पर जाएंगे तो हम समझते हैं कि 1871 की जनगणना में भी जब आज़ाद भारत के पहले अंग्रेजी हुकूमत ने हमको धर्म कोड दे रखा था, उसमें से हमें जीववादी कहा, कभी 1871 में, 81 में कहा आदिवासी, 1901 में जीववादी, और अंततगतवा जो है हमारा जो हाल में जो 1951 में हमें अनुसूचित जनजाति कहा। ठीक है। तो ये बात लोग समझते थे अंग्रेजी हुकूमत के लोग, लेकिन आज़ाद भारत के बाद जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हुआ, हमारे जो धर्म का जो कॉलम मिलना चाहिए इस पर चिंतन नहीं किया।
रही बात आप आदिवासी धर्म किसे कहते हैं, सरना धर्म किसे कहते हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, देश में हम समझते हैं कि 781 जनजाति है। ठीक है। और 700 जनजाति में अलग अलग, हमारे राज्य में कोई सरना बोलता है, कोई आदि बोलता है, बंगाल में जाएंगे तो बिदिन बोलता है, सफा होड़ बोलता है, तो डोंगी पोलो बोलता है। तो हम समझते हैं कि 100 प्रकार के नाम है, नाम पर नहीं जाना चाहिए। सभी जनजातियों की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग नाम एक ही है, लेकिन सब प्राकृतिक पूजक है, प्राकृतिक पूजक हैं। अपने सिंह भोगा की देवता की पूजा करते हैं, कोई धर्मेश की पूजा करते हैं। सवाल ये आदिवासी सरना से कोई ये नहीं है, सब एक ही है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ धर्म कोलम की इसलिए मांग हम कर रहे हैं और हमारे लोग मांग कर रहे हैं कि देश में महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के यहाँ देखेंगे, जब हम लोग वार्ता में गए थे तो मुंडा को धर्म मान करके 20,000 लिख दिया है, उरांव जनजाति को धर्म के नाम पर 30,000 लिख दिया है। तो आपको एक कैटेगरी, आपको एक छाता के नीचे लाना होगा आदिवासियों को, इसलिए लाना होगा कि आदिवासी ट्राइबल रीजन के अंतर्गत सरना, गोंडी, पोलो, चाहे जो भी नाम है, ताकि हम आदिवासी समाज एक छाता के नीचे आए और हमारी जनसंख्या का पता चले, क्योंकि जनसंख्या का पता चलेगा तभी देश में हम कितने हैं। क्योंकि हमारा जो धर्म कोड के अभाव से हमारा बहुत चीज़ें नहीं मिल रही है। जैसे मैं बता देना चाहता हूँ, इस पर बजट नहीं बन पाता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जनसंख्या का आधार क्या है, इस पर नहीं बन पाता है। और उसके अभाव से हम जो धार्मिक न्यास बोर्ड बननी चाहिए वो नहीं बन पा रहा है। तो इस पर हम समझते हैं कि सोशल मुद्दे हैं, लेकिन सबसे पहले इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए, इस पर बहस होना चाहिए राष्ट्रीय पटल पर कि आदिवासियों का धर्म कोड क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए कि आप देखें, जैन समाज के लोगों को आप देखें कि 4 लाख है कि कितना है, उनको दे दिया गया है, सिख समाज को दे दिया गया है, ईसाई को दे दिया गया है, हिंदू को। ये सवाल बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि यहाँ के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय संकल्प पारित करके केंद्र को भेज दिए और बीजेपी वाले समझे। बीजेपी वाले और झारखंड के जो भी पार्टियां हैं, ये मिल बैठ करके आदिवासियों को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मुख्य धारा से जोड़ते हुए इसकी जो कोलम, सदियों पुराना कोलम कि रखा जाए कि नहीं रखा जाए। क्योंकि सब एक राजनीति करते हैं सर, ये राजनीति हो रही है, इस पर नाम कोई बड़ी चीज नहीं है। झारखंड सरकार ने भी राजकीय संकल्प पारित करके सरना ऑब्लिक आदिवासी धर्म के नाम पर कहा है, क्योंकि सरना और आदिवासी में कोई नहीं, हम सरना पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पूजा करते हैं। लेकिन हम जैसे संथाल के लोग जाहिर थान में पूजा करते हैं। तो ये ज्वलंत मुद्दा है, इस पर व्यापक रूप से पूरे देश के स्तर पर बहसें होनी चाहिए। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, चाहे वो हमारे नारायण उरांव हो, चाहे देव कुमार धान हो, सबका एक ही जगह जाना है। नाम कोई दिक्कत नहीं है, आप राम को मानो, श्याम को मानो, हम सभी प्राकृतिक पूजक हैं। इस पर व्यापक तौर पर बैठक होना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होनी चाहिए। और खासकर जिस प्रकार से अभी ये पेशा कानून हम 30 साल के बाद हम लागू कर रहे हैं, तो उसी प्रकार ये 100 वर्ष हो गया, 150 आज़ाद भारत के पहले से हम लोग का कोलम होना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया। इस पर सबसे बड़ा दोषी यहाँ के राजनेता हैं, जो हम संसद बना के भेजते हैं, सिर्फ बनाते हैं, सिर्फ संसद में बोलने से नहीं होगा। इस पर सर्वदलीय बैठक करके आदिवासियों को इस पटल में कैसे रखा जाए। क्योंकि देखते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी का एकमात्र हमारा सांसद है राजकुमार रोज, जो बांसवाड़ा से जीते हैं, कई बार इस मुद्दे को उठाए कि ये कोलम मिलनी चाहिए, क्यों कलम पर बहस नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस पर बहस बहुत व्यापक होना चाहिए, तभी आदिवासियों का धर्म कोड में होना चाहिए, राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए। और न सिर्फ झारखंड प्रदेश में, मणिपुर में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश या ओडिशा में बात उठे, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में इस पर बहस होनी चाहिए, संसद भवन में इस पर बहस होनी चाहिए। ये भारत आदिवासी पार्टी की मांग है। रमा खालको जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमा जी, झारखंड सरकार की ओर से सरना धर्म कोड पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया गया, लेकिन प्रेमशाही मुंडा जी का कहना है कि आप लोगों का काम खत्म नहीं हुआ है, सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, और सर्वदलीय बैठक होगी तब जाकर ही कहीं एक रास्ता निकल पाएगा। देखिए, निश्चित रूप से प्रेमशाही मुंडा जी की बातों को हम सुन रहे थे, और ये जो झारखंड सरकार ने जो बिल पारित करके केंद्र को भेजा है, और ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। बरसों झारखंड में बरसों से ये मांग चली आ रही है कि यहाँ पे सरना कोड लागू किया जाए। लेकिन इसमें हम बताना चाहेंगे आपको कि हमारे भारत देश में
कई जितने सभी जगह लगभग, चाहे उड़ीसा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ आप देख लीजिए, महाराष्ट्र आप देख लीजिए, राजस्थान आप देख लीजिए, या मेघालय देख लीजिए, या विभिन्न क्षेत्र जगह आप देख लीजिए, तो ये बिहार देख लीजिए, असम में देख लीजिए, तो ये हमारे जो सरना आदिवासी जिसको हम आज उसके नाम से जो पॉपुलर हुए हैं हम लोग, तो इनका राष्ट्रीय पहचान, आज हम 15 करोड़ से ऊपर की आबादी हम है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय पहचान नहीं होने का कारण है कि हम अब एक छत्र के नीचे हम लोग नहीं हो पाए हैं। चाहे वो आप जाएंगे, मान लीजिए हमारे झारखंड में आप देखें, अगर आप उरांव बेल्ट में आप जाएं तो उसको कुछ अलग उसकी मान्यता हो जाती है, आप संथाल में चले जाएं तो उसमें जाहिर की मान्यता हो जाती है, मुंडा के इलाके में आप जाएं तो सिंगबोगा का अपना इलाका हो जाता है। तो कई ऐसी हमारी जनजातियां हैं, लेकिन उसका एक छत्र छाया के नीचे नहीं आने के कारण से आज ये हमारा एक शब्द, जो जैसे आप जनगणना प्रपत्र में आप देखेंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन ये है, लेकिन हमारा ये काफी उसमें या तो सरना कोड की कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं, कुछ लोग आदिवासी धर्म की वकालत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जितने भी राजनेता हमारे हैं, ये सारे लोगों को मिल करके एक उसमें एक शब्द, जो एक सुटेबल शब्द हो सबके लिए, जिसमें सब लोग समाहित हो जाए और उसमें आकर के एक राष्ट्रीय पहचान हमें मिले, ताकि अभी हमारे जो 15 करोड़ से ज्यादा की आबादी हम की बात कर रहे हैं पूरे देश भर में, तो हमें कोई पहचान नहीं है। हमें कोई हिंदू की तरफ करता है, कोई सरना सनातन बोलता है, कोई कुछ और बोल देता है। तो इसी का कारण है कि हमको हर तरह से लोग हम लोगों को होता है, विकास का मुद्दा जो हमारा है, विकास की जो पैदावार भी हमको आना चाहिए, वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। खासतौर पर राष्ट्रीय पहचान जो हम कह रहे हैं, और निश्चित रूप से इसको एक छत्र छाया में आना चाहिए। झारखंड सरकार तो बिल पारित कर दिया है, लेकिन ये लोकसभा में, संसद में ये बात उठना चाहिए। हमारे माननीय जो सांसद हमारे जो लड़दगा के हैं, इन्होंने भी बात उठाया था, सत्र के पहली बार में उन्होंने बात उठाया था। लेकिन सिर्फ एक सांसद के बात उठाने से नहीं होता है, जितने भी देश में हमारे जो आदिवासी सांसद हैं, सबको एकजुट होना चाहिए, और उसके बाद जो हमारी राष्ट्रीय पहचान की बात है, और एक शब्द की पहल होनी चाहिए, राजनीतिक इसको पहल करके एक शब्द हो, चाहे, क्योंकि उरांव जनजाति के लोग सरना बोलते हैं, बिरोर बोलते हैं, वो लोग अपना संथाल के लोग अपना जाहिर बोलते हैं, मुंडा के लोग सिंगबोगा बोलते हैं, दूसरे स्टेट में आप जाइएगा तो कुछ लोग और बोलते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि भील जनजाति ज्यादा है, आप छत्तीसगढ़ में देखिएगा भील जनजातियां हैं, तो हर जगह पे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ प्रेम साहिब जी बैठे हुए हैं, देश का भ्रमण भी किए हैं इन सब चीजों में, तो सारे लोगों को मिल करके मुझे लगता है कि होना चाहिए। और ये छत्र छाया हमें, जब तक एक छत्र में हम लोग नहीं रहेंगे, तब तक हमें लगता है कि ये बात हमेशा केवल हम लोग आंदोलन करेंगे, केवल हम लोग बात मनवाएंगे, लेकिन ये चर्चा का विषय है, ज्वलंत मुद्दा है, इसमें बेहद गंभीरता से चर्चा होकर के इसको हमारे जो लोकसभा में और हमारे केंद्र के स्तर से इसको पहल करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, केंद्र स्तर पर इस पर पहल करने की जरूरत है। लेकिन अब फिलहाल प्रेम शाही मुंडा जी का रुख करते हैं। प्रेम शाही जी, देखिए, अलग अलग बात अलग अलग प्रदेशों से सामने आ रही है। अलग अलग प्रदेश में जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन आप लोग जिस तरह से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, आपने निश्चित तौर पर बातचीत की होगी। क्या सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड पर बात की जा रही है? क्या एक छतरी के नीचे आने को सब तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आदिवासी लोग धार्मिक लोग हैं, और आदिवासियों की हमेशा जमीन और धर्म है ना, और इस दोनों नहीं रहेगा तो हम जिस प्रकार से मछली को तालाब से उठा दीजिएगा उसे तरफ रहेंगे। रही बात, हमारी एकता बन रही है, सबसे बात करेंगे और इस अभियान को और तेज करेंगे पूरे देश के स्तर पर, क्योंकि धार्मिक लड़ाई पर फिर राजनीतिक के लोग इस्तेमाल करना चाहता है कि तुमको सरना दे देंगे, पास कर देंगे। इस पर बहुत व्यापक बहस की आवश्यकता है, क्योंकि जितने भी सिद्धांत बने हैं देश में, संवैधानिक सिद्धांत हमारे धर्म के आधार पर बना है। चाहे पेशा कानून को देख लीजिए, 5वीं अनुसूची को देख लीजिए, लेकिन इस पर विचारात्मक काम करने के लिए मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो भी यहाँ समितियां चलती है, सरना समिति चलता हो, चाहे कोई परिषद चलता हो, चाहे देश के पैमाने पर आपके एलेवन के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, धर्म कोड की लड़ाई अब मजाक नहीं करना है। धर्म कोड की लड़ाई, अंतिम लड़ाई लड़ेंगे इस बार हम लोग। जिस प्रकार से जमीन के लिए लड़ते हैं, आखिर के आजाद भारत के बाद 100 साल के बाद भी हमारी मान्यता नहीं मिलना किसकी गलती है? हम समझते हैं बीजेपी, कांग्रेस जो भी सत्ता पर स्थापित हुए हैं, सबकी गलती है। और इसलिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का दौरा हम लोग करेंगे, और बहुत अच्छा पहल है जो हमारे लोग इस पर पहल कर रहे हैं, और इस पहल को आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक सहमति की बात है, हम आदिवासी लोग सब प्राकृतिक पूजक हैं, एक पटिया पर बैठ जाए, एक खटिया पर बैठ जाएंगे तो समाधान हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले कहना चाहता हूं, राजकीय संकल्प पारित करके भेज दिया गया भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस पर चिंतन नहीं कर रही है।
आज हमारे देखते हैं कि खूंटी के क्षेत्र में अनेक सांसद हुए, करिया मुंडा हुए, आज हमारे कालीचरण मुंडा हुए, चाहे रांची के क्षेत्र में हुए, चाहे दुमका के क्षेत्र में, आदिवासियों के धर्म पर जो है कभी भी इस पर संवेदनशीलता नहीं दिखाया। मैं आपके विचारों से कहना चाहता हूं, अभी भी बहुत सारे आदिवासी हिंदू धर्म के परिवर्तित हो गया है। अभी जाएंगे उनको बोलेंगे ये सरना धर्म बात करो तो बात नहीं करता है, कोई ईसाई बन गए हैं। तो ये सब टसल है। मैं कहना चाहता हूं इस पर व्यापक जो है धार्मिक आंदोलन करने की आवश्यकता है। और जहां तक नाम के मसले पर है, नाम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम एक शब्द जो है विचारात्मक रूप से जो देश के पटल पर हम आदिवासियों को एक छतरी के नीचे लाने का जो भी नाम हो उसे संभव है। लेकिन मैं इस बात को मैं गृह मंत्री को कहना चाहता हूं, जो हमारे अमित शाह हैं, माननीय अमित शाह हैं, उनको इस पर पहल करनी चाहिए। मैंने हजारों, अनेक संगठन ने 10 साल 20 साल के अंदर में हजारों आवेदन दिया गया है, लेकिन किसी को जो है कान में रू नहीं जंग रहा है। धर्म को एक राजनीति ना करे, धर्म एक संवेदनशील है, क्योंकि धर्म के अभाव में हम देखते हैं बातचीत एक संवेदनशील मुद्दा है। और भारत आदिवासी पार्टी की मांग है कि इस मुद्दे पर जितनी कह सकते हैं सीरियसली हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जितनी गंभीरता हम दिखा रहे हैं उतनी गंभीरता सरकार को दिखाने की जरूरत है। हमारे साथ गेस्ट पैनल में नारायण उरांव जी जुड़ चुके हैं। नारायण उरांव एक आदिवासी नेता। नारायण जी, आदिवासियों का महाजुटान होने वाला है दिल्ली में, क्या रणनीति है इस बार? कैसे केंद्र सरकार से अपनी बातें मनवाने की कोशिश रहेगी? जी, सबसे पहले न्यूज 11 के माध्यम से एक डिबेट हो रहा है, जिसके लिए आप सबों का धन्यवाद करते हैं। और निश्चित रूप से आज पूरे देश में धर्म के प्रति लोग जागरूक हुए हैं और सभी अगुवा एक ही चीज को मांग रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना पक्ष को रखे, जो आज देश के आदिवासी रख रहे हैं कि हमें धर्म कोड चाहिए। और निश्चित रूप से हम सभी लोग बड़े आंदोलन को हम लोगों ने अंजाम दिया है, जिसमें एक मंच के माध्यम से राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान का गठन किया गया था, जो डॉक्टर कर्मा उरांव के नेतृत्व में हुआ था। हम लोगों ने पूरा देश में जागरूकता को बढ़ाते हुए करीबन 2-3 वर्ष रेगुलर इधर हम लोग दिल्ली में धरना दिए, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय गृह मंत्री हो, इस ओर उन्होंने केवल हम लोगों को लल्लीपोप दिखाने का काम किया है। और जब भी चुनाव होता है, कहीं बड़ी सभाएं होती है, वहां से माननीय मंत्रीगण, माननीय केंद्र के नेतृत्वगण का यही कहना है, जिस तरह इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ, उन लोगों का कहना था कि झारखंड में हम सत्ता में आएंगे तो धर्म कोड देंगे। ये एक अटपटा सा सवाल लगता है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये प्रमाणित किया है कि देश के पहले नागरिक, देश के पुरखा आदिवासी हैं। आज आदिवासी समाज किसी भी धर्म और जाति का विरोधी नहीं है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उसी के आलोक में हम सरना, जो आज 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट है 49,57,467, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी सरकार बनती है या किसी को एक जगह पे बैठने के लिए बहुमत का जरूरत होता है, तो आज हम लोग बहुमत के आंकड़े पे हैं। देश के 28 राज्यों में हम लोगों ने 49,57,467 सरना लिखने का काम किया है। मैं मानता हूं कि दूसरे नंबर पे गोंडी धर्म के लोग 10 लाख लिखे थे, और देश की जो सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, उन लोगों ने इस क्षेत्र में करीबन नहीं के बराबर लिखा है। लेकिन जब इधर काफी जागरूकता हुई, झारखंड के अगुवाओं के द्वारा देश में जागरूकता अभियान चलाया गया, तो इसमें भील जनजाति के अगुवाओं ने भी, चाहे हीरालाल आलवा की बात हो, चाहे छोटू भाई वसावा जो भील जनजाति से बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने दिल्ली में व्हाइट थॉर्न स्पीच दिए। दिल्ली में हीरालाल आलवा जी शामिल हुए, उन्होंने कहा था कि झारखंड के आदिवासी लोग जो सरना धर्म कोड को लेकर आगे बढ़े हैं, वो एक बड़े भाई के रूप में काम किए। हम सभी लोग उनके साथ जाना चाहते हैं और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि 2021 की जो जनगणना नहीं हुई है, जो 25 में होने वाली है, अगर सरकार के द्वारा हमें कॉलम दिया जाएगा सरना धर्म कोड का, तो हम करोड़ों में लिखेंगे। चलिए बिल्कुल नारायण उरांव जी कह रहा है कि हम अपने तरफ से तैयार हैं और सभी एक छतरी के नीचे आ चुके हैं, बस सरकार को पहल करने की जरूरत है, वक्त की पाबंदी है। रमा खलखल जी, सरना धर्म कोड के मुद्दे को लेकर एक आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे।
देखिए मेरा कमेंट यही रहेगा कि चूंकि सरना धर्म कोड को लेकर के पूरे देश में अब लोग जागरूक हो गए हैं, हम सारे आदिवासी अब जागरूक हो गए हैं, लेकिन मेरी अपील रहेगी सारे नेताओं से, सारे अगुवाओं से कि आप लोग सब लोग मिल करके इस पे एक गंभीर चर्चा करें और निश्चित रूप से उसका एक जो शब्द जो मैं कह रही हूं कि कोड के लिए एक सुटेबल शब्द आप लोग तय करें और भारत सरकार को दे करके, मुझे लगता है देने से कहीं किंतु परंतु नहीं होगी, क्योंकि अभी तक वो शब्द नहीं मिल पाए हैं जिसके वजह से कोई सरना बोलता है, कोई जाहिर बोलता है, अलग स्टेट में कोई अलग बोलता है, सारे आदिवासी हैं, लेकिन उसका जो होना चाहिए एक सुटेबल शब्द कोड के लिए, जनगणना प्रपत्र के लिए, तो वो अभी तक सुटेबल नहीं हो पाया है। सारे लोगों से अपील है कि वो सारे लोग मिल करके ये राजनीति से ऊपर उठ करके समाज के लिए सोचना होगा और समाज के लिए बेहतर कार्य होगा कि हम अपने आदिवासियों का एक कोड राष्ट्रीय पहचान के लिए हम पहल करें। चलिए, आदिवासियों का एक धर्म कोड होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। प्रेम शाही मुंडा जी का रुख करते हैं। प्रेम शाही जी, एक कह सकते हैं सजेशन, सुझाव दिया गया रमा खलखो जी की ओर से कि जितने अगुवा हैं सब एक साथ मिलिए, बैठकर बातचीत कीजिए, एक नाम तय कीजिए ताकि मजबूती और ज्यादा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग भी सहमत हैं कि हम लोग एक छतरी के नीचे आए, लेकिन ये जो है राजनीतिक मुद्दे हैं, मसला सामाजिक जरूर है, लेकिन नियम कानून बनाएगा संसद। बिल्कुल, इस पर व्यापक बहस नहीं हो रही है। हम लोग अभी दौरा करेंगे पूरे आपकी मांग है कि संसद के पटल पर बिल्कुल बिल्कुल कानून वही बनेगा, वहीं पर धर्म कोड मिलेंगे, धर्म कोलम मिलेंगे, लेकिन देश के इतने विधायक मंत्री हैं, इतने जो है आदिवासी संसद हैं, कोई बोल नहीं पाता है। इसके लिए विचारात्मक रूप से हम लोग सब पहल करेंगे और इस पर राजनीति अब बंद करना चाहिए। राजनीति की दुकानदारी जब इलेक्शन आता है तो शुरू होता है, तो यही संदेश देना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, जितने भी देश में संगठन चलता है, राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, आदिवासियों के धर्म कोलम को लेकर के ये आखिरी लड़ाई इनको लड़नी चाहिए। बिल्कुल, आखिरी लड़ाई लड़नी होगी। नारायण उरांव जी का रुख करते हैं, आदिवासी नेता है। नारायण जी, सुझाव रमा खलखो जी की ओर से कि सारे अगुवा को एक साथ एक छतरी के नीचे आना होगा, और दूसरा सवाल मेरा आपसे यह भी रहेगा, चूंकि वक्त की पाबंदी है, क्या रणनीति होगी, कैसे आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के खिलाफ आप हल्ला बोलेंगे और कैसे अपनी मांगों को मनवाएंगे, ये भी बात रख दें। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे आदिवासी अगुवा है, आज भले राजनीतिक पार्टी में है, प्रेम शाही मुंडा जी है, रमा खलखो जी है, देव कुमार धान जी है, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन केंद्र सरकार से आपके माध्यम से मेरा एक सवाल है, न्यूज 11 के माध्यम से, कि देश में पहले 6 धर्मों को धर्म कोड दिया गया है, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, जो हिंदू का एक पार्ट है, उनको 4 नामों से धर्म कोड दिया गया। तो मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि बहुमत में सरना है, जो करीबन 50 लाख लिखा है, तो केंद्र सरकार से मैं मांग करता हूं कि आप पहले सरना धर्म कोड दे दीजिए, फिर बाद में जो दूसरी मांग करते हैं उनको अगर इच्छा होगा तो दीजिए आप, क्योंकि हम बहुमत में है। तो बिल्कुल, बहुमत है, तो बहुमत के आधार पर सरना धर्म कोड पहले लागू की जानी चाहिए। ये आदिवासी नेताओं की मांग है, आदिवासी अगुवाओं की मांग है। लगातार बातचीत हो रही है कई दशकों से सरना धर्म कोड को लेकर। अब मजबूती आदिवासी समुदाय में खास तौर पर नजर आ रही है, जब दिल्ली में इस बार जंतर मंतर पर आदिवासियों का महाजुटान होगा। निश्चित तौर पर इनकी शक्ति एक बार फिर देखने को मिलेगी। आदिवासी नेता खुद कह रहे हैं कि सारे अगुवाओं को, सारे नेताओं को एक साथ बैठकर एक नाम तय करने की जरूरत है, ताकि आदिवासियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिल सके और उनके लिए भी एक धर्म का अलग से कॉलम हो। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ रमा खलखो जी जुड़े हुए थे, पूर्व मेयर है, कांग्रेस की नेता है। रमा जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। प्रेम शाही मुंडा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रेम शाही जी ये प्रदेश अध्यक्ष है भारत आदिवासी पार्टी के। प्रेम शाही जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और इस अहम मसले पर तमाम बात रखने के लिए। और नारायण उरांव जी हमारे साथ आदिवासी नेता जुड़े हुए थे। नारायण जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और इस बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर तमाम बातें रखने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, तो फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।